रानो बहन, बधाई हो। आपके दोनों अंडों से स्वस्थ चिड़िया का जन्म हुआ है। कैसी बधाई? मेरे बेटे के तो करम फूट गए। एक साथ दो दो बेटियों का बाप बन गया मेरा बेटा। माँ जी, कम से कम दूसरों के सामने तो आप ऐसा ना बोले। बेटा या बेटी सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर जी, अब घर चले, घर पर बच्चे अकेले हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रानो और मम्मा सास घर के भीतर आते हैं और दोनों बेटियों को देखकर मम्मा सास बोलती है, हाय हाय, एक तो बेटी, दूसरी काली कलूटी, कौन इससे शादी करेगा? ऐसा बोलकर मम्मा सास काली बेटी को खूब ताने देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, टुन्नू जी, कुछ दिन बीत गए हैं, क्यों ना हम बेटियों का नामकरण कर दें? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जैसी शक्ल है वैसे ही नाम रख दो। एक का नाम कल्लो, दूसरी का नाम परी। हाँ रानो, ये ठीक रहेगा। कल्लू और परी अच्छा नाम है। एक दिन रानो अपनी सास के साथ कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उसे गौरी मिलती है। अरे माँ जी, आप सब कहाँ जा रहे हैं? गौरी बेटी, मेरी एक सहेली के घर जा रहे हैं हम। माँ जी, ये काला बच्चा किसका है? ये दोनों मेरी पोती हैं। रानो, तुमने ये कमाल कैसे किया? एक काला और एक गोरा बच्चा पैदा किया। गौरी, काला या गोरा सब ऊपर वाले की देन है। रंग से क्या होता है? अच्छा, अब हमें देर हो रही है। ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अम्मा सास की सहेली के घर सब उस काली बेटी को ही टोकते हैं। रानो, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। जहाँ जाती हूँ साथ में लेकर शर्मिंदा ही होना पड़ता है। अब आगे से ये मेरे साथ कभी नहीं जाएगी। नहीं नहीं दादी, मुझे भी आपके पास रहना है। कल्लू बेटी, आप मेरे पास आए, मैं आपको खूब सारा फल खिलाऊंगी और ढेर सारे चॉकलेट भी। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया कल्लू को अपने पास रख लेती है और मम्मा सास परी को अपने पास रखती है। मम्मा सास जहाँ भी जाती परी को अपने साथ लेकर जाती। ऐसे ही कल्लू मम्मा चिड़िया के पास रहती। समय बीतता गया। कल्लू और परी चिड़िया स्कूल जाने लगी। परी और कल्लू कौन है? अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं। सर के कहने पर दोनों चिड़िया अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। उल्लू मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, तुम दोनों सगी बहनें हो क्या? हाँ मास्टर जी, हम दोनों सगी बहनें हैं। मास्टर के जाते ही सारे बच्चे उनका मजाक बनाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। दोस्तों, काली चिड़िया मैंने कभी नहीं देखी। हा 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 हा। हाँ, मास्टर जी भी हैरान हो गए। पूछ रहे थे, क्या तुम दोनों सगी बहनें हो? सही कहा ना? कुछ दिनों बाद स्कूल में नवरात्रि का त्योहार है। कल्लो पर काली माँ का रोल एकदम सही बैठेगा। इसे मेकअप लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। पहले से ही ये इतनी काली है ना दोस्तों? सबकी तरह तरह की बातें सुनकर कल्लू रोने लगती है। परी भी परेशान हो जाती है। कल्लू दीदी, कल से आप मेरे पास मत बैठिएगा। क्लास में इतनी जगह है, आप कहीं भी जाकर बैठिए। परी की बात सुनकर कल्लू और परेशान हो जाती है। घर में दादी के ताने, स्कूल में बहन के। कल्लू की तो खुशी ही मर जाती है। सालों बीत जाते हैं। दोनों चिड़िया इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेती हैं। टुन्नू बेटा, मेरा कोई भरोसा नहीं, कब पर लोग सिधार जाऊं। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर, दोनों बेटियों की शादी कर दे। टुन्नू जी, माँ जी एकदम सही कह रही हैं। मुझे भी दोनों की शादी का बहुत इंतजार है। ठीक है, मैं अपने सभी जानने वालों से बात करूंगा
और जैसे ही अच्छा लड़का चिड़ा मिलेगा उन दोनों की शादी करवा दूंगा। टुन्नू चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। तुम दोनों अब जरा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करो। तुम्हारे पापा तुम लोगों के लिए लड़का देख रहे हैं। दादी जी, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो है वो कल्लू दीदी को है। हाँ, मेरी परी तो बहुत सुंदर है। उसे कोई लड़का नापसंद कर ही नहीं सकता। पर कल्लू की शादी कैसे होगी, यही चिंता रहती है। इसे कौन पसंद करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। लड़के पक्षी वाले आते हैं, पर वो परी को पसंद करते हैं। रानो, चलो मुंह मीठा करो। परी को लड़के वालों ने पसंद कर लिया है। पर गौरी, तुमने बताया है ना, हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। जब आपकी दूसरी बेटी की शादी लग जाएगी तब दोनों की शादी हो जाएगी। गौरी, अब तुम्हारे हाथ में है। कल्लू की भी शादी लगवाओ कहीं। कल्लू को तो कोई भी पसंद नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मेरी नज़र में इसके जैसे कुछ पक्षी हैं। कुछ दिनों बाद, रानो, मैंने कल्लू के लिए एक लड़का पक्षी देख लिया है। चलो कल मिलवाते हैं। फिर सभी लड़के पक्षी के घर जाते हैं। गौरी, लड़का तो बहुत अच्छा है। क्या इन्हें हमारी कल्लू पसंद है? हाँ हाँ, बस 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो, आराम से हो जाएगी उसकी शादी। कल्लू है भी तो ऐसी, उससे कोई शादी भी कर ले वो भी बड़ी बात है। गौरी, तुम्हें हमारे बारे में पता है, हम नहीं दे पाएंगे इतने पैसे। 10 लाख कौन से ज्यादा होते हैं। मेरा इतना सुंदर सलोना बेटा और तुम्हारी काली कलूटी बेटी, हम शादी कर रहे हैं, वो ही एहसान मानो। सोच लो रानो, लड़का सुंदर है। हमारी कल्लू को तो कभी भी कोई पसंद नहीं करेगा। अरे सोचो मत ज्यादा, पैसे तो आते जाते रहते हैं। फिर दोनों बेटियों की शादी तय हो जाती है। दोनों बेटियां दुल्हन बन जाती हैं। परी तो बहुत सुंदर लग रही थी। सब उसे ही देख रहे थे। कल्लू बहुत उदास थी। तभी उसकी सहेली उससे कहती है, कल्लू, तुम्हारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। कल्लू बहुत खुश होती है और सबको ये बात बताती है। मम्मा, जब पुलिस की वैकेंसी आई थी तो मैंने चुपके से फॉर्म डाल दिया था। आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। और माँ, मैं उस दहेज के लोभी से शादी भी नहीं करूँगी। मैं उससे शादी करूँगी जो मेरी काबिलियत से प्रेम करे, ना कि मेरे रंग रूप से। अरे, ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? दादी जी, आप समझाएं इसे। कल्लू शायद ठीक कह रही है, ये शादी नहीं हो सकती। फिर परी की शादी हो जाती है और कल्लू पुलिस की वर्दी में आती है। मम्मा चिड़िया को तो अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद कल्लू को एक अच्छा लड़का मिलता है जो उसे बहुत पसंद करता था। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। आपका धन्यवाद।